आज का क्वेश्चन नंबर है 87। तो 87 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? कैन इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड इंटर्स ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव्स कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जो आपको दिया हुआ है v, एंड इंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो इलेक्ट्रॉन है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है वो इंटर करता है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फील्ड में जो इंटर करता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? v। ठीक है। इफ v एंड b आर पैरेलल टू ईच अदर, बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है v और जो इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड b में, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल हैं। देन इलेक्ट्रॉन विल, तो इलेक्ट्रॉन तब क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, इस चारों ऑप्शन में आपको आंसर बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या है देख लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये सारा। और इसमें जो कोई इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कैसे मूव कर रहा है? तो पैरेलली मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? पैरेलल मूव कर रहा है v से, वेलोसिटी v से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो जब पैरेलल मूव कर रहा है तो दोनों के बीच में थीटा कितना बन रहा है एंगल? तो आप देखोगे कि कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। तो हम जानते हैं कि फोर्स कितना लगता है जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है कोई इलेक्ट्रॉन, तो क्यू भी क्रॉस बी यही होता है। क्रॉस हटता है तो भी साइन थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा? क्यू भी साइन थीटा का मान रख देंगे 0 डिग्री। तो इसका मान कितना होता है 0 डिग्री का? 0 ही होता है। तो एफ क्यू भी गुना 0। तो यहाँ से एफ कितना निकल गया? 0 न्यूटन निकला। तो 0 न्यूटन फोर्स जो है 0 न्यूटन निकलने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन में कोई भी डिफ्लेक्शन या कुछ भी नहीं होगा। तो क्या होगा? ये सीधा चलते चला जाएगा। ऑप्शन 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। ऑप्शन 3 होगा कि ये क्या करेगा? सेम डायरेक्शन में ही मूव करते रह जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। तो कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन बिकॉज हेयर फोर्स जो एक्ट हो रहा है v और b के बीच में थीटा एंगल 0 के कारण कोई फोर्स ही एक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन 3 ये इस सवाल का जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 88 पर। तो 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू सेंड 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 99 ओम। बोल रहा है कि 10% जो है मेन करंट का 10% हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू सेंड कर रहे हैं। जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 99 ओम। द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। तो आपको बताना है कि शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होने वाला है, यही बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका। तो देखो इसका एक डायग्राम देख लेते हैं पहले कि एक गैल्वेनोमीटर है, उसके क्रॉस में शंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है।
ये आपका हो गया गैल्वेनोमीटर और ये हो गया शंट रेजिस्टेंस एस मान लेते हैं शंट रेजिस्टेंस। अब मेन करंट इसमें कुछ आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस सर्किट में। तो मेन करंट का 10% किस में जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में, और जो बचा रिमेनिंग है वो शंट रेजिस्टेंस में जा रहा है। तो यहाँ पर जो जा रहा है ये हम मान लेते हैं करंट आई जी, इसमें करंट मान लेते हैं शंट करंट, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा कि आई जी करंट कितना हो गया कि 10% ऑफ मेन करंट। मेन करंट क्या है हमारा आई, यही जा रहा है, तो आई जी निकाल लेते हैं। आई तो 0 से 0 काट देंगे, आई एम्पियर, ये हो गया जो करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। तो रिमेनिंग करंट आप क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग करंट है वो जाएगा आई एस में। तो आई एस में कितना जाएगा रिमेनिंग, 10 तो परसेंट उधर चले गया, तो इधर जाएगा 90% ऑफ मेन करंट। आई ये जाएगा किस में, शंट रेजिस्टेंस में इतना करंट फ्लो होगा 0.9 एम्पियर, ठीक है। तो अब हमको, और यहाँ पर क्या है आपको गिवन डाटा भी आपको गैल्वेनोमीटर का जो है रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 99 ओम दिया हुआ है। ये आपको क्या है गिवन है, तो हमको निकालना है शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू ओम में, ये निकालना है। तब यहाँ से देख लेते हैं कि ये दोनों देखोगे तो मान लो इसके क्रॉस में कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यही वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा इसके क्रॉस भी होगा ना, दोनों क्या है पैरेलल कनेक्टेड है, तो सेम वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ लिखेंगे सेम वोल्टेज ड्रॉप दोनों के क्रॉस में, शंट रेजिस्टेंस और इसके। तो लिख सकते हैं शंट रेजिस्टेंस के लिए क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप आई एस गुना एस इक्वल टू और आई जे तो आई एस कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दिए। तो यहाँ से आई से ओ यहाँ भी एक आई आएगा ना, आई से आई खत्म, तो यहाँ बचा क्या 0.9 एस इक्वल टू ये हुआ 0.1 गुना 99, ये 10 से ये 10 खत्म, कितना है 11 ओम। तो एस का मान कितना आया, तो शंट रेजिस्टेंस का मान आया 11 ओम। तो देख लो यहाँ पर ऑप्शन आपका 1 राइट होगा, ठीक है। कितना सही होगा, ऑप्शन 1। आपको समझ में आया होगा सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 89। द sensitivity of a galvanometer is 60 division per ampere. When a shunt is used, the sensitivity becomes 10 division per ampere. If the galvanometer resistance is 20 ohm, the value of shunt is, क्या बोल रहा है
यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि जो सेंसिटिविटी शो कर रहा है गैल्वेनोमीटर शुरुआती में वो 60 डिवीजन है। तो मान ले पर एम्पियर है, तो इसको हम दिखाते हैं मेन करंट मान सकते हैं कि आई दिया हुआ आपको कितना 60, ठीक है। और शंट रेजिस्टेंस लगाने के बाद जो है उसमें गिरावट आ रहा है करंट में, डिवीजन नंबर वो कितना आ रहा है 10, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हो, लिख लिए, ये गिवन डाटा है। उसके बाद जो है गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है ये आपको दिया हुआ है कितना 20 ओम। तो आपको निकालना है शंट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, तो हम यहाँ लिख सकते हैं sensitivity of galvanometer. Sensitivity of galvanometer is given by, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर आपको दिया हुआ जाता है किससे, फॉर्मूला से, आई जी बाय आई इक्वल टू एस बाय एस प्लस जी। ये है शंट रेजिस्टेंस, ये है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये होता है गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी का फॉर्मूला कि जो गैल्वेनोमीटर करंट है उसको डिवाइड कर देना है मेन करंट से, इक्वल टू आता है उसके पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आइए इस फॉर्मूला में रखते हैं और इसको निकालते हैं आंसर। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, आई जी कितना है 10 और आई कितना है 60 और एस आर का शंट रेजिस्टेंस का तो मान निकालना है आपको, तो एस आर ही रहने देते हैं। और गैल्वेनोमीटर 20, तो 1/60 20, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, फिर 5 को इधर भेज देते हैं। चार ओम कितना निकला, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू 4 ओम। ये हुआ आपका आंसर। शंट रेजिस्टेंस का मान कितना आया 4 ओम। क्वेश्चन नंबर 99 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज। तो रेजिस्टेंस जो होता है एक आइडियल वोल्टमीटर का क्या होता है, ऐसे तो याद रखने के लिए आपका जो रेजिस्टेंस होता है एक आइडियल वोल्टमीटर का वो होता है इन्फिनाइट। कितना होता है इन्फिनाइट। आंसर के तौर पे आप ये याद रख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस जो है आइडियल वोल्टमीटर का कितना होता है इन्फिनाइट होता है।
लेकिन कैसे आता है इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इन्फिनाइट क्यों होता है। तो इसको देखने के लिए हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि हमने एक रेजिस्टेंस लिया और एक कोई लाइट सोर्स लगा दी, मतलब बल्ब लगा दिया, और इसको सप्लाई हमने दे दिया कितना, वोल्टेज सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिया। तो इसके अक्रॉस में जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए इसके पैरेलल में क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ठीक है, ये क्या आपका वोल्ट मीटर जो मेजर क्या करता है, यूज टू मेजर वोल्टेज, है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ वोल्टेज लगाए थे, यहाँ क्या कुछ करंट फ्लो होगा, यहाँ उसको नोड मिल रहा है, तो यहाँ करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। मान लेते इसमें जाएगा I1 वोल्ट मीटर में, इसमें जाएगा I2 करंट। ठीक है, तो आप ध्यान से मेरी बातों पे ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ कि देखो ये जो वोल्ट मीटर है वो किसको मेजर करेगा, इस पूरे सर्किट के क्रॉस में जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको, या चेंज इन वोल्टेज जो भी होगा उसको मेजर करने के लिए होता है वोल्ट मीटर। तो देखो मेजर करने के लिए होता है, लेकिन ये जब हम वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में कनेक्ट किए हैं तो क्या होगा, कुछ करंट क्या होगा, I1 यहाँ भी फ्लो हो जाएगा, जो क्या करेगा, वोल्ट मीटर जितना वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए वो मेजर करने में क्या करेगा, ये I1 इस वोल्टेज को दिक्कत करेगा। तो क्या है, इसलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो कितना रखा जाता है, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना रखा जाता है, इन्फिनाइट रखा जाता है। इन्फिनाइट मैक्सिमम से मैक्सिमम रखा जाता है, मान सकते हो, जिसको इन्फिनाइट ही बोलते हैं। ये पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन मान के चलते कि इन्फिनाइट रखते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम रखना चाहते हैं, जिससे ये I1 जो करंट है ना वो क्या हो जाए, इधर ब्लॉक हो जाए, मतलब इसमें I1 करंट कितना जाए, 0। तो I1 करंट 0 हो जाएगा तो सारा करंट क्या किस में चला जाएगा, I2 में चला जाएगा, मतलब इस आर में और इस बल्ब में चला जाएगा। तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा इस I2 टोटल, ये जो पूरा I है किस में चला जाएगा, I2 में, क्योंकि इधर तो I1 0 हो जाएगा, तो ये करंट सीधा यहाँ से जाके इसमें चला जाएगा। तो जिस कारण से यहाँ जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, हमको एक एक्यूरेट मेजर करके देगा। अब समझे, इसलिए जो करंट I1 वोल्ट मीटर में जा रहा था उसको ब्लॉक करने के लिए हम वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना रखते हैं, इन्फिनिटी रखते हैं। समझ में आया होगा, ये इसका थ्योरी था। तो चलिए